टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ। आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में हमें कुछ बताइए। तो ऐसे जब क्वेश्चन हमारे इंटरव्यूअर हमें पूछते हैं तो उसके जवाब में हमें ऐसे कुछ आंसर्स देने चाहिए, जैसे कि स्पेशली हमें अगर टीचिंग इंटरव्यू में इस तरह की क्वेश्चन हमें पूछते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताएंगे जहाँ से कि हमारे बच्चों यानी कि हमारे स्टूडेंट्स को भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके, यानी कि हमारे बच्चों के कुछ फ़ायदा हो सके हमारे उस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से, राइट। सो यहाँ पर हम क्या क्या हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बता सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, हमारे कुछ पॉइंट्स के बारे में तो हम बातें करेंगे ही, तो उसके साथ हम देखेंगे कि वहाँ से किस किस टाइप का क्वेश्चन भी हमें पूछ सकते हैं। तो हे एवरीवन, आई एम मोनालिसा, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक अ स्टेप। सो लेट्स कम टू आवर स्ट्रेंथ। हमारे स्ट्रेंथ में जो हमारे फर्स्ट पॉइंट है तो दैट इज़ हार्ड वर्किंग, यानी कि हम एक टीचर के नाते हमको हम जब अपने को हार्ड वर्किंग की तरह प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उस क्वालिटी भी एक टीचर में होने चाहिए कि हम अगर हार्ड वर्किंग है, यानी कि हम एक ही टाइम पर अगर बहुत कुछ कर रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चों को संभाल रहे हैं, यानी कि घर संभाल रहे हैं, तो ऐसे कुछ हम जब हार्ड वर्किंग होते हैं ना तो वो एक्चुअली एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे एक पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रेजेंट करता है। तो उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारा क्रिएटिव। तो क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ये दो पॉइंट्स है जो कि हमारे हर टीचर में यानी कि होने चाहिए, क्योंकि हम जब एक टीचर की तरह हम जब हमारे क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली हमारे क्लासरूम में बहुत कुछ ऐसे लेक्यूना भी रहता है, तो उसके साथ भी हमको हमारे बच्चों के सामने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम अगर ये बताएंगे कि हमारे क्लासरूम में ऐसे TLM नहीं है, राइट, तो इसी तरह की और भी कुछ नहीं है, तो उस वक्त अगर हम हमारे बच्चों को हमारे हाथों से बना के या फिर कुछ जुगाड़ करके हमारे बच्चों के सामने हम TLM प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यानी कि हमारे क्रिएटिविटी और इनोवेशन वहाँ पे होना चाहिए एज ए टीचर, तो वो एक्चुअली एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है हमारे लिए, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि विथ पेशेंस, एक टीचर में ये पेशेंस के गुण जरूर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पेशेंस नहीं रखेंगे, हम जब छोटे छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम जब हमारे बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर हम छोटे छोटे बातों पर उनके ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इट इज़ ए वेरी गुड पॉइंट फॉर ए गुड टीचर। सो आफ्टर दैट ये आता है हमारे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है हम पहले ये समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हम अगर हमारे लाइफ में या फिर हमारे कोई भी स्टेप में हम अगर कुछ भी डिसीजंस लेते हैं हमारे लाइफ में, तो उस समय हम ऐसे तैसे नहीं ले जाते, राइट, यानी कि हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते कि कुछ सोच समझ कर नहीं लेते, हम बहुत जल्द ही अगर कुछ डिसीजंस ले लेते हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी को शो नहीं करता। तो एक टीचर में ये गुण होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स के बारे में भी, हमारे स्टूडेंट्स के तरफ से भी, स्टूडेंट्स के लिए भी हम अगर कुछ भी डिसीजंस लेते हैं तो हमको सोच समझ कर ही वो डिसीजंस लेने चाहिए, राइट। तो उसके बाद आता है विथ नो डिस्क्रिमिनेशन। तो नाउ इट इज़ हमारे स्पेशली हम अगर KVS डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, तो अगर इफ़ वी आर ट्राइंग टू बी ए टीचर इन KVS, सो स्पेशली हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब हमारे बच्चों के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसी तरह के बच्चों को देखेंगे जो कि डिफरेंट प्लेसेस से आ रहे हैं, राइट, विथ सो मैनी रिलीजन, विथ सो मैनी
कैस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड, तो उस बच्चों के साथ रह के हमको सबको एक ही प्लेस में बिठा के हमको पढ़ाना चाहिए। तो उस वक्त हम अगर डिस्क्रिमिनेशन को, हमारे स्टीरियोटाइपनेस को दिखाएंगे ना, तो एक अच्छा टीचर की वो गुण नहीं है। तो अगर हम विथ नो डिस्क्रिमिनेशन, विथ नो स्टीरियोटाइप हमको हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोजेक्ट करते हैं, तो दैट विल बी ए वेरी गुड पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूरियस। तो हम में एज ए टीचर हम में जब क्यूरियोसिटी रहता है, यानी कि हमें कुछ जानने की अगर इच्छा रहता है, तो उस क्यूरियोसिटी को हम हमारे बच्चों में भी ला सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज आवर डिसिप्लिन। सो एज ए टीचर डिसिप्लिन इज द ओनली की दैट वी शुड कैरी एज ए टीचर, क्योंकि डिसिप्लिन अगर एक टीचर रहेगा तो वो एक्चुअली उसके बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखा सकता है, राइट। तो उसके बाद आता है लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्वालिटी तो होना ही चाहिए एक टीचर में। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि अगर सब कुछ मैं डिस्क्राइब करके जाऊँगी ना तो एक्चुअली लंबा खींच जाएगा ये वीडियो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बिलीव इन यूनिटी। तो यूनिटी के साथ हम अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा से बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो यूनिटी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद होता है काइंड एंड हम्बल। Like when we are a teacher, so we should have to a personality of kindness and humbleness, क्योंकि हम हमारे बच्चों के सामने हम ऐसे रूड नहीं हो सकते। उनके सामने हम ऐसे प्यार से बातें करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा जुड़ सकेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टीटास्किंग। Actually when we are going to be a teacher in any type of institution, तो वहाँ पे हम सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, उसके साथ भी हम बहुत कुछ काम भी हमें ऐसे भी कुछ एक्चुअली टास्क दिया जाएगा। हमारे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी हम कैसे ला सकते हैं, बच्चों में एक्चुअली जो है ना इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, अगर कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमारे स्कूल्स में, राइट। तो इसीलिए हमको एज ए टीचर मल्टीटास्किंग भी होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में आता है हमारे एम्पैथेटिक। तो ये एम्पैथेटिक पॉइंट एक्चुअली मतलब एम्पैथेटिक पॉइंट तो हम जब बताते हैं तो उससे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि से द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो इस पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे तो इस क्वेश्चन को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके साथ एम्पैथी अगर हम जोड़ेंगे हमारे टीचिंग के साथ, जब हमारे बच्चे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ के सामने कर रहे हैं तो उस डिफ़िकल्टीज़ को हम अगर देखने के साथ साथ हम अगर फील कर रहे हैं, तो यानी कि हम उस डिफ़िकल्टीज़ को बहुत जल्द ही हमारे बच्चों में दूर कर सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ भी एक टीचर में होने चाहिए। तो दिस पॉइंट आर ऑल अबाउट आवर स्ट्रेंथ। हम हमारे स्ट्रेंथ में ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं इन आवर टीचिंग इंटरव्यू, राइट। तो उसके बाद हम अगर देखें वीकनेसेस को अगर हम बताना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसे बताएंगे जिस वीकनेसेस से हमें कुछ एक्चुअली हमारे बच्चों को भी कुछ फ़ायदा मिले, राइट। तो यहाँ पर मैं कुछ वीकनेसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज़ इमोशनल पर्सन। तो एक टीचर होने की नाते हमें इमोशनल भी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा र्यूड नहीं हो सकते हमारे बच्चों के सामने, तो इसीलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसंट्रेट ऑन वन थिंग एट ए टाइम। हम अगर एक ही समय में कुछ स्पेशली वन वर्क में हम अगर हमें इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि हम एक ही समय पर बहुत कुछ काम नहीं करते। एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली ये जब ओनली वन थिंग को स्पेशलाइज कर देते हैं ना, इसीलिए ये वीकनेसेस में चला आता है, राइट। तो हम जब ये पॉइंट को हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ना हम जब ओनली वन थिंग पे ही कंसंट्रेट करते हैं, तो यानी कि हम उस काम को अच्छे तरीके से उस वक्त कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये एक अच्छा पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी कैन डिस्क्राइब इट इन आवर वीकनेसेस। तो आफ्टर दैट टॉकेटिव
मतलब टॉकेटिव होना अच्छा है, क्योंकि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम हमारे कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करेंगे तो ही एक हम मतलब एक अच्छे टीचर हमको बुलाएंगे, क्योंकि हमें हमारे कम्युनिकेशन हमारे बच्चों के साथ करेंगे, उनके साथ भी, पेरेंट्स के साथ और हमारे कॉलेग प्रिंसिपल के साथ भी करना पड़ेगा। तो उसके साथ एक्चुअली टॉकेटिव मोर टॉकिंग जब करते हैं ना तो एक्चुअली वो वीकनेसेस में चला आता है। तो उसके बाद आता है ओवर सेंसिटिव होना अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए। हम दूसरों के लिए अगर सेंसिटिव मतलब हम अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन के मतलब जब वो पेन में रहते हैं, कुछ दुख या फिर दर्द में रहते हैं, तो हमें एक्चुअली इजी फील नहीं होता, दैट इज़ सेंसिटिव। बट हम जब ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं ना तो हमारे भी हमको किसी भी काम पर मन नहीं लगता, राइट। तो इसीलिए ओवर सेंसिटिव हम हमारे वीकनेसेस में दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट फील कंफर्टेबल अंटिल आई फिनिश माई वर्क। तो हम जब हमारे कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जब तक हमारे काम को नहीं फिनिश करते तो तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस पॉइंट को हम हमारे एक्चुअली दिस इज़ ए गुड पॉइंट, बट वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इट इन आवर वीकनेसेस। तो आफ्टर दैट कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ गेट मिक्स्ड विथ पीपल ईजीली। तो गेट मिक्स्ड विथ पीपल ईजीली, तो हम जब हमारे इस पॉइंट को दिखाते हैं तो हम जब टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली हमें हमारे बच्चों के साथ मिक्सअप होना चाहिए, क्योंकि हम एज ए टीचर नहीं, हम एज ए फ्रेंड जब हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे बच्चों के साथ मिलते हैं, उनसे बातें वो जब ये रख सकते हैं कि येस वी कुड शेयर आवर एवरीथिंग विथ दिस मैम और दिस, सो एक्चुअली दैट इज़ ए गुड point that at that time we create a very good bonding with our students. So मिक्सिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हम वीकनेसेस के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आता है ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली। तो इसको हम जब बहुत जल्द ही किसी को ट्रस्ट कर लेते हैं ना तो उसको हम वीकनेसेस में दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे ओवर प्रिपेयर यानी कि हम जब कोई भी हमको काम देते हैं, लाइक ए फंक्शन इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल, सो उस फंक्शन में किसी भी टीचर को कोई भी कुछ ना कुछ काम दिए जाते हैं, तो उस काम को अगर हम एक्चुअली करने से पहले हम जब खुद को बहुत प्रिपेयर करते हैं यानी कि ओवर प्रिपेयर करते हैं तो एक्चुअली वो वीकनेसेस में चला आता है, राइट। तो दोज आर सम पॉइंट्स दैट वी कैन से इन आवर वीकनेसेस व्हाइल वी आर इन आवर इंटरव्यू। सो यहाँ से हम अब ये देखेंगे कि ये सब पॉइंट से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं हमारे इंटरव्यू में। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यानी कि यहाँ पे अगर हार्ड वर्किंग में आऊँ तो हार्ड वर्किंग में हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि आप ऐसे एक एग्जाम्पल दे के हमें बताइए कि कैसे आप अपने को हार्ड वर्किंग बोल रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन भी हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे क्रिएटिव। अगर आप खुद को क्रिएटिव दिखा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जा सकता है कि आप अगर आपको क्रिएटिव दिखा रहे हैं तो आप कैसे आपके बच्चों में क्रिएटिविटी लाएंगे। तो उसके बाद आता है पेशेंस। तो पेशेंस तो वो एक्चुअली थ्रू आउट द इंटरव्यू वो आप में एक्चुअली एग्जामिन कर सकेंगे। तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ये एक पॉइंट गया। तो क्यूरियसिटी भी हम कैसे हमारे बच्चों में क्यूरियसिटी ला सकते हैं। तो उसके बाद आता है डिसिप्लिन। तो यहाँ पे कुछ अगर क्वेश्चन वो बनाना चाहेंगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, राइट। तो दोज आर द पॉइंट। एंड ऑल्सो एम्पैथेटिक पर्सन, एम्पैथेटिक से हमको ये तो सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस पूछ सकते हैं। और उसके साथ भी एम्पैथी में अगर कोई भी बच्चा किसी भी सिचुएशन में है तो वहाँ पर कैसे हम उस डिफ़िकल्टीज से हम हमारे बच्चों को निकालेंगे। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमारे इंटरव्यू। तो इट्स ऑल अबाउट इट आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस।
सो यहाँ से भी आपको अगर कुछ बताना है या फिर कोई भी सजेशंस देना चाहेंगे, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इट विल एक्चुअली अप्रिशिएट ऑल ऑफ अस। सो इसके साथ भी हमें अगर और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है तो ज़रूर हमें बताइए। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके साथ भी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअली एक गुड टीचर की क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, इसके बारे में मैं एक वीडियो ला रही हूँ बहुत जल्द। सो स्टे कनेक्टेड, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव ए गुड बॉडी, हैव ए गुड माइंड एंड हैव ए गुड सोल। थैंक यू सो मच।